सर आपका चौड़ीकरण में आपका मुआवजा क्या दे रहे हैं? तो उसने बोले थे कि 9 से 11,000 जो रेट है। हम कहे क्यों सर, रेवेन्यू जब हम रजिस्ट्री कराने हम लोग जाते हैं तो आपका 1,20,000 रुपये हमको रेवेन्यू लगता है रजिस्ट्री कराने समय, और दे रहे हैं इसका 4 गुना मिलना चाहिए, 120 का 4 गुना होना चाहिए। जिसके लिए आपका आंदोलन अभी हमारे कलमन का अध्यक्ष हैं नारायण यादव जी, और सिवली से नौशेर खां जी, बहुत एक नेक और ईमानदार वो लोग हैं, और इसका भूमि अधिग्रहण का वो बात कर रहे हैं, आंदोलन खड़ा कर। किसी भी अधिकारी को, और सीओ हो या थाना प्रभारी हो या कोई भी हो, अगर हमारी ग्रामीण जनता तक अगर वो लाभ नहीं पहुंचाएगा, किसी तरह अगर मदद नहीं करेगा, तो मैं आंदोलन का खड़ा करने के लिए तैयार हैं। जनता को वादा किए हैं कि आपका देखिएगा, अगर आपका नेता आपका अधिकार कोई छीनेगा तो मैं आंदोलन खड़ा कर दूंगा आपका समर्थन को। शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पर आया हूं। ये आमस प्रखंड का कलवन पंचायत है, और ये पंचायत जो है वो मुखिया पद के लिए अति पिछड़ा रिज़र्व सीट था। यहां के नवनिर्वाचित मुखिया हैं जानकी चौहान जी। और कलवन पंचायत में किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में आए, और इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, विकास के मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। अपने ख़ास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहिन। आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला सवाल कि आप चुनाव जीत चुके हैं, क्या मुद्दा रहा था चुनाव में आपका? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में गए और मुखिया बने? मैं सभी ग्रामीण, अपना पंचायत में सभी ग्रामीण जनता को मैंने आदर्श पंचायत बनाने का लक्ष्य पर मैं मांग किया, और लोगों ने हमको पूरा सपोर्ट करके हमको मुखिया बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे ग्रामीण जनता को। क्या कहेंगे गांव के लोगों को आप, पूरे अपने पंचायत के लोगों को? पंचायत के लोगों को हमारा कहना है कि जानकी चौहान की जीत नहीं, आप सभी लोग की जीत है, पूरे ग्राम वासियों की जीत है। क्या मुद्दा था आपका? आदर्श पंचायत तो आपने कहा, तो क्या करेंगे आप जो आदर्श पंचायत बनेगा? ये आदर्श पंचायत बनाने के लिए जो मैं कहा था, जिसमें आपको उपचार केंद्र के लिए हमारी ग्राम वासियों को 10 किलोमीटर की दूरी सफ़र करने पड़ता था, और हाईवे से आने जाने की दिक्कत होती थी। स्कूल को कलमन पंचायत के जो स्कूल है जिसका कोड मिला है 10 का, मैं +2 का भी मांग किए हैं जो प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान जागरण से भी हम मांग किए थे कि +2 का मांग हो, कि गरीब का बच्चा समय अनुकूल उच्च शिक्षा पाए, और बच्चों लोग का ओलंपिक की तरह खेल में तेज़ी आए। बच्चों लोग का फील्ड के लिए भी मांग किए हैं, और हमारा उतना स्पेस है आपका सिहली पहाड़ के पास, मैं उसका फुटबॉल बनाने का। आपके पंचायत में का क्या भौगोलिक स्थिति है, और कौन कौन गांव है इसके अंतर्गत? हमारे गांव में, हमारे पंचायत में करमाइन हो गया, सिवली हो गया, बाजितपुर, चपरदा, कुड़ासीन, अलौदी चक, बाजितपुर, हदासपुर, चपरदा, मनसाडी, आज़ाद बिगहा, अलौदी चक और कुड़ासीन, ये हमारे पंचायत में। जी, क्या भौगोलिक स्थिति क्या है इसका? कहाँ से कहाँ जुड़ता है ये, कैसे बताएं हमारे व्यूअर्स को? ये हमारे बांके बाज़ार, जो हमजमपुर मोड़ से जो जाती है रोड बांके बाज़ार से, वो बालासोत हमारा बॉर्डर पड़ जाता है। हदासपुर बाकी बालासोत वो दूसरी पंचायत पर जो आपकी चौहद्दी आ जाएगा, मोरहर नदी जो है वो हमारी सीमा में आ जाती है। और आपको पश्चिम दिशा में आपका करमडी, वो गम्हरिया, वो अदर पंचायत में आता है, जो कि सिवली हमारी पंचायत में है। ये बराबर बदलाव होता रहा है यहाँ, क्या कारण रहा कि बदलाव होता रहा? बदलाव होता रहा कि इसलिए कि वो जो पब्लिक के बीच वो जो वादा रखा, जो बिहार सरकार ने जो योजना पारित करता है, जो लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है और वंचित रहता है। इसी के लिए बदलाव हो जाता है। जनता आज जागरूक हो गई है।
मैं एक ऐसा गरीब का बेटा हूँ, मैं एक ऐसा नेता हूँ, मैं हर गरीब को दुख सुख में खरा उतरे हैं। मैं एक गरीब का बच्चा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं एक पेन तक दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं एक ब्लड में अपना यूनिट डोनेट करूँगा। मैं हर चीज़ पर खरा उतरे हैं और हम पर पूरा जनता ग्रामवासी पूरा विश्वास करता है कि अगर गरीब का बेटा है तो जान के, अगर हकीकत नेता है तो जान के 5 साल मैदान छोड़ के नहीं रहा। क्या बड़ी समस्या है इस पंचायत की? इस पंचायत में क्या बड़ी समस्या आपको इस लगती है जिस पर पंचायत काम होना हाँ, इस पंचायत में इंदिरा आवास की सबसे बड़ी समस्या और राशन कार्ड की समस्या है जी। इसमें जिसमें अधिक राशि लगती हो जी तो क्या विधायक सांसद का भाई सहयोग लेंगे? कुछ ऐसा बड़ा काम जिसकी हाँ। ज़रूरत इस पंचायत को है? अभी सभी जनप्रतिनिधि को दायित्व बनता है एक पंचायत चुनाव को लेके कि मुखिया के फंड से अगर नहीं हो पाता है तो विधायक, उसमें हमारे माननीय विधायक अभी मंजू दीदी जी हैं, हमारे सांसद विजय मांझी जी हैं, आपका एमएलसी मनोरमा देवी जी हैं, और हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं, मुकेश साहनी जी हैं, खुद हमारी दीदी रेणु देवी हमारी ही समाज से हैं, रेणु दीदी जी। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि मुकेश साहनी जी के समाज से आते हैं आप? हाँ, हम लोग अति पिछड़े से बेलदार समाज से आते हैं। हाँ, रेणु दीदी जी जो उप मुख्यमंत्री रेणु दीदी जी हैं, नुनिया समाज से, मैं उसी समाज से आता हूँ। तो हम अपील करेंगे, और नेता इसीलिए बनाया जाता है कि हर समस्या हमको जनता सुनाए, हम उसको निवारण के लिए अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या बड़े बड़े आपका मंत्री हो, मैं उस पर निवारण करने की बात रखूँगा। और जिस भी योजना से अगर कोई वंचित रखे मैं उस पर खरा उतरूँगा। मैं किसी भी अधिकारी को, और सीओ हो या थाना प्रभारी हो या कोई भी हो, अगर हमारी ग्रामीण जनता तक अगर वो लाभ नहीं पहुंचाएगा, किसी तरह अगर मदद नहीं करेगा, तो मैं आंदोलन का खड़ा करने के लिए तैयार हैं। जनता को वादा किए हैं कि आपका देखिएगा, अगर आपका नेता आपका अधिकार कोई छीनेगा तो मैं आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आपका समर्थन को लेकर हमारी जनता हमारे साथ है। कई लोगों की जो ज़मीनें हैं वो जीटी रोड में गई, और इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी रही थी कि जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला। कई लोगों की शिकायत थी, इसको लेकर कुछ लोगों ने आंदोलन भी किया। तो आपके पंचायत के जो गांव गए हैं जीटी रोड में, उनके लोगों को मुआवजा दिलाने की जब बारी आएगी और उनके साथ इंसाफ दिलाने की बारी, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे आप? ये आपका चौड़ीकरण में आपका उस टाइम सीओ हमारे आपका अजय सिंह जो थे, हम उनसे पूछे थे कि सर आपका चौड़ीकरण में आपका मुआवजा क्या दे रहे हैं? तो उसने बोले थे कि 9 से 11,000 जो रेट है। हम कहले क्यों सर? रेवेन्यू जब हम रजिस्ट्री कराने हम लोग जाते हैं तो आपका 1,20,000 रुपया हमको रेवेन्यू लगता है रजिस्ट्री कराने समय, और दे रहे हैं इसका 4 गुना मिलना चाहिए, 120 का 4 गुना होना चाहिए। जिसके लिए आपका आंदोलन अभी हमारे कलमन का अध्यक्ष हैं नारायण यादव जी, और सिवली से नौशेर खां जी, बहुत एक नेक और ईमानदार वो लोग हैं, और इसका भूमि अधिग्रहण का वो बात कर रहे हैं, आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, और लोग उनको समर्थन में हैं। अभी किस तरह से इसमें काम करेंगे, क्या सहयोग करेंगे? हमारा जहाँ तक रहेगा, जिस अधिकारी तक रहेगा, मैं उसका हर समय आपको मांग करते रहेंगे। आपका सीओ, हमारे सीओ से ज़मीनी स्तर से कर्मचारी आती है, उसके बाद सीओ आते हैं, उसके बाद एडीएम आते हैं, हम एडीएम तक बात करेंगे इनकी मांग को लेके। अभी पैक्स का जैसे रहा, पैक्स में अभी देखिए एक हमारे अतुल्ला जी वीडियो साहब जो आए हैं, अभी ये बहुत अच्छा निभाए हैं कि हर घर वो फ़ोन कर के आपका यूरिया खाद को वो वितरण कराए हैं। नहीं तो पहले ब्लैक होता था, बीज रोपने के लिए वैसा नहीं मिलता था, उचित मूल्य में किसान को धान नहीं खरीद पाता था, उन लोग को बीज बोने के लिए खाद गेहूँ नहीं मिल पाता था, किसी भी अनाज को उतना नहीं मिल पाता था। समय अनुकूल डीलर जो है अनाज नहीं दे पाता था, और ज़्यादा है कि आपका जो सरकारी वैल्यू रेट है इन लोग का पूरा बात मालूम नहीं था कि कितना उसका वैल्यू रेट है अनाज का, हमको क्या देना होगा डीलर को। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, आपको क्या लगता है? राजनीति देखिए, जो राजनीति करता है, जो प्रतिनिधि जो हैं, अगर वो अपने आप से खरा उतरेगा तो भ्रष्टाचार मिटेगा। अब इसमें अफसरों को भी इसमें भूमिका निभाना होगा भ्रष्टाचार मिटाने का, और जो भी अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या थाना प्रभारी हो, जो जिला जो प्रशासन हो, उनका भी दायित्व बनता है खरा उतरने का। भ्रष्टाचार यूँ ही मिटेगा। सड़कें बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, बस वो दिखावा मात्र रहती हैं साल 2 साल तक।
फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। जिस उद्देश्य से उसको बनाया जाता है, जिन लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया जाता है, वो चीज़ें उसका जिस उद्देश्य से बनाया जाता है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप आदर्श पंचायत की बात किया आपने, तो उसमें गुणवत्ता का बड़ी बात होगी। आप अगर चीज़ें बना देते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है, वो चीज़ें बहुत दिन तक रहती नहीं हैं, उसका लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो फिर गुणवत्ता बेहतर करनी होगी। और गुणवत्ता बेहतर करेंगे तो भ्रष्टाचार का मामला बीच में आएगा, फिर उसमें सब कुछ ईमानदारी से करनी होगी। इस पर क्या कहेंगे आप? जो भी हम काम करेंगे, जनता से हम वादा किए हैं कि आदर्श पंचायत बनाने का जान के लक्ष्य रखता है, जन कल्याण की भावना रखता है। तो आपको बता देते हैं आप मीडिया चैनल से कि मैं जब भी काम करूंगा ना, ठोस और मजबूत करूंगा, बेहतर से बेहतर काम करूंगा। और आदर्श पंचायत बनाने का 2-3 मेरी मुद्दा है। स्वास्थ्य उपचार केंद्र, दूसरा बच्चों लोग का खेल के लिए, तीसरा लाइब्रेरी के लिए, चौथा आपका जो इंदिरा आवास जो समस्या है ना, इस पे बहुत ज़्यादा है। पांचवा में है राशन कार्ड की जो समस्या है ना, बहुत ज़्यादा लोगों का दिक्कत है, मिल नहीं पा रहा। आवास योजना या नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत? अभी यह आवास योजना पूरी तरह से लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है। जो उदारवादी विचारधारा हाँ नहीं है, इसके लेकर नहीं हो पाया है। अब हमारी जिम्मेवारी मिला है, हम जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो तहत है, जो मोदी जी बोले थे कि मतलब एक भी पंचायत में, एक ग्राम घर में मिट्टी का घर नहीं होना चाहिए, तो हम इसका बात रख के अपना पूरे पंचायत में आपका इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाएंगे, राशन कार्ड का लाभ पहुंचाएंगे, जो भी समस्या दुख सुख का है वो भी। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि हम अपनी पंचायत में एक अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस अपनी पंचायत में अपने ऑफिस पे रखेंगे, जो हम गरीबों का या इमरजेंसी समय में हम उसका मुहैया करें और लोगों का हम मदद करें अपनी पंचायत में। मैं अपना एम्बुलेंस दूंगा। चलिए, तो हम इसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं। ये मन में कैसे आया आपको एम्बुलेंस वाली बात? बहुत अलग बात है और बड़ी बात है ये मन में आया कैसे आपके? हमारी मन में हम लोगों का, गरीबों का दर्द महसूस करते हैं। हम भी देखे हैं जब मरीज के पास मैं खुद भी एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं, नहीं लग पाता है, या लगता भी है तो बहुत टाइम से, तब तक किसी को व्यक्ति को डिलीवरी समय मृत्यु हो जाता है, बच्चे को नहीं हो पाता है, गरीब का बच्चा नहीं पहुंच पाता है, तो बहुत समस्या होता है। हमको उस टाइम दर्द महसूस होता है और दिल में होता है महसूस। मैं इसके लेकर लगा कि नहीं, हमको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जीवन में जल कल्याण की हो, और हर गरीब का बच्चा, कोई अमीर हो या गरीब हो, उसकी सेवा करना मेरा दायित्व है। मैं एक सेवक हूँ, मेरा दायित्व बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम? शिक्षा के क्षेत्र में मैं मेरे 14 वार्ड का 14 टीचर को हमने बोला, मैंने हाथ जोड़ कर उनको बोला कि सर जी, आपको जो योग्यता ईश्वर ने दिया है, वही योग्यता, वही ऊर्जा एक बच्चा में दीजिए कि आप जिस तरह से आप 10 परिवार चला रहे, वही योग्यता उस बच्चे में दीजिए कि ताकि वो भी 10 परिवार चलाए, भटके नहीं। ये आपका अच्छा आपको बच्चा है, आप पढ़ाइए लिखाइए, इसको अच्छा ज्ञान दीजिए कि ये भी आप 10 गो घर परिवार बाल बच्चा चलाए, और किसी तरह भटके नहीं। कहीं खाली घर शैतान के घर होता है। बेरोजगारी बहुत रास्ते पर भटका देता है, तो उस जगह बेरोजगारी पर जोर डालना होगा कि बच्चा अच्छा पढ़े लिखे और विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी चलिए, आपको भी धन्यवाद। मीडिया व्यूअर्स, आप जानकी चौहान जी से बातें सुन रहे थे। विकास को लेकर इन्होंने कई बातें कही जो और मुखिया भी कहते हैं। इन्होंने कुछ अलग जो कहा वो ये कि एम्बुलेंस को लेकर आप तमाम लोग जानते हैं कि जब कोरोना काल में लोग किस तरह भटक रहे थे कि एम्बुलेंस के लिए, पेशेंट को अस्पताल ले जाने के लिए, शायद ये दर्द इन्होंने महसूस किया है, और इसी को लेकर इन्होंने ये सोचा है, प्राथमिकता के आधार पर चाहते हैं कि गांव में एक एम्बुलेंस हो, ताकि जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है वो भी जल्दी में अस्पताल तक पहुंच सकें। तो एक बड़ी कोशिश है। हम इनको इस नेक काम के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।